एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। तो इसकी हमने लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी चैप्टर 1 के बारे में, जिसका हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। जिसके टॉपिक्स हैं, हमने फूड वैरायटीज़ के बारे में देखा था, जिसके अंदर हमने फूड आइटम्स नोट किए थे। उसके बाद हमने इंग्रेडिएंट टर्म को देखा था और कुछ फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट को भी देखा। फिर वो इंग्रेडिएंट किस सोर्स से मिलते हैं, मे बी प्लांट से और एनिमल से, इसके बारे में हमने देखा था। फिर हमने ये देखा कि प्लांट से अगर मिलते तो प्लांट के किस पार्ट से मिलते, प्लांट के कौन कौन से पार्ट से जो हम एडिबल हैं। कुछ स्पेसिफिक प्लांट के, जैसे मस्टर्ड में हमने उसके सीड से हमने ऑयल एक्सट्रैक्ट किया था और उसकी लीफ को हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में देखी थी। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए एक नोट है कि आप कभी भी किसी अननोन प्लांट को टेस्ट नहीं करके देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्लांट के जो लीफी पार्ट्स होते हैं वो भी एडिबल होते हैं, बट आप इसकी तरह कभी भी किसी अननोन प्लांट की लीव्स को उठा के टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सारे प्लांट जो होते हैं वो एडिबल नहीं होते। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी लीव्स में पॉइजन्स होता है, तो मे बी वो पॉइजन्स हो सकते हैं, जहरीला प्लांट हो सकता है, तो आप ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते। तो हमारा इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा है एक्टिविटी नंबर 5, जिसके अंदर हम ड्राई सीड्स के साथ एक्टिविटी करेंगे। तो इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है, इस एक्टिविटी में हमें एक कंटेनर लेना है और साथ में क्या लेने हैं, चना या फिर मूंग लेना है, ड्राई सीड्स ऑफ चना या मूंग। तो हम मान लो हमने चना ले लिया, तो हमने ड्राई सीड्स ऑफ चना ले लिया। उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, वाटर फिल करना है। वाटर फिल करके फिर इसे हमें क्या करना है, 1 डे के लिए साइड में रख देना है। फिर अनदर डे जब हम आएंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर से वाटर निकाल देना है। तो वाटर सारा निकल जाएगा, सिर्फ इसमें क्या रह जाएगा, चना। ड्रेन कर देना है, ड्रेन द वाटर मतलब वाटर को निकाल देना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 दिन के लिए इसको गीले कपड़े में, कॉटन के क्लोथ में रैप करके लपेट के इसे रख देना है। और फिर दोबारा से 1 डे बाद हमें देखना है, तो इसके हमें क्या होंगे, इसके अंदर कुछ चेंजेस दिखेंगे। और वो चेंजेस क्या होंगे, ऐसे दिखेंगे कि जैसे आपने स्टार्टिंग में चना जो लिया था वो आपको ऐसा दिख रहा था, लेकिन अब जब आप 2 दिन बाद उसको देखोगे गीले कपड़े से निकाल के, तो वो आपको चना ऐसा दिखेगा। इसमें आपको कुछ वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, जिसे हम कहते हैं अंकुर। तो यहाँ पे हमारे चने क्या हो गए, अंकुरित हो गए, स्प्राउटेड चना हो गया। तो ये तो नॉर्मल चना ड्राई सीड्स है, बट इसे हम क्या कहेंगे, स्प्राउटेड चना, यानी कि अंकुरित चना। तो स्प्राउटेड चना हो गया। और ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर जो आपको चेंजेस दिख रही है, एक्चुअली में होते क्या है, ये इनकी जड़ होती है, मतलब ये रूट्स एज अ प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू कर रहे हैं। तो आप इस स्टेज में भी इसको खा सकते हो, काफ़ी हेल्दी होता है। आप इसमें स्पाइसेस ऐड करके भी खा सकते हो। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि आप कभी सोचिए, आपकी जो हनी खाते हैं जो इतना स्वीट होता है, वो एक्चुअली में होता क्या है। अब जो हनी खाते हैं वो कैसे बनता है, कहाँ से आता है, कैसे बनता है। तो आपने कभी देखा होगा, बीहाइव का नाम सुना होगा, जो कि मधुमक्खी, जो आपको जनरली किसी ना किसी को कभी ना कभी काटा ही होगा। तो बीहाइव जो होता है मधुमक्खी का छत्ता, जिसके अंदर बीज यानी मधुमक्खी रहती है। तो वो दिखने में कैसा होता है, कुछ ऐसा लगता है। इसके अंदर ये जो छोटी छोटी जो दिख रही है लाइनिंग, ये एक्चुअली में बीज है। ये जो बीज, और इसने पूरे को घेर एक छत्ता सा बना रखा है, और ये आपस में जुड़ी हुई है। किसकी वजह से, हनी की वजह से, क्योंकि ये हनी स्टोर करके रखती हैं। अब ये हनी बनाती कैसी है और लाते कहाँ से हैं। तो हनी जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, नेक्टर होता है। सबसे पहले ये फ्लावर में जो होता है एक नेक्टर प्रोड्यूस होता है सेंटर में। कभी आपने फ्लावर को सेंटर में देखा होगा तो कुछ चिपचिपा सा या वेट सा, गीला गीला सा महसूस होता है। वो एक्चुअली में स्वीट जूस होता है, जिसे हम नेक्टर बोलते हैं, जो फ्लावर में बनता है, फ्लावर से सिक्रीट होता है। और फिर बीज क्या करती है, उसको कलेक्ट कर लेती है और फिर उसको चेंज कर देती है, कन्वर्ट कर देती है इनटू हनी, और फिर स्टोर करती है अपने खाने के लिए, अपने एज अ फूड की तरह स्टोर रखती है। और ये स्टोर करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि फ्लावर के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही ये नेक्टर प्रोड्यूस होता है। पूरे साल में से कुछ ही महीने या कुछ टाइम के लिए क्या होता है, ये नेक्टर प्रोड्यूस होता है। जिस उसी टाइम पे बीज क्या करती है, कलेक्ट करती है इसको और कन्वर्ट कर लेती है हनी में, और फिर स्टोर करके रखती है। जब ये हनी में कन्वर्ट हो जाता है और बीज बिहाइव में आ जाता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं और अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए इसे मार्केट में लेके आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो अब हमने प्लांट्स का देख लिया, प्लांट्स हमारा सोर्स था, तो प्लांट्स कैसे, कौन से पार्ट मिल रहा था। अब हम देखेंगे एनिमल भी हमारा सोर्स है, लेकिन फिर एनिमल भी तो कुछ खाते हैं, तो वो एक्चुअली में क्या खाते हैं। तो आपने कभी अपने आसपास देखा होगा, या फिर आपका कोई पेट होगा
जो पालतू होगा तो पालतू जानवर, तो आपने देखा होगा कि वो क्या खाता है, आप उसकी केयर करते होगे तो आपको पता होगा। या फिर कभी आपने बर्ड पिजन वगैरह देखी होगी कि वो कैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है। तो यही हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे, एक टेबल है जिसके अंदर नेम ऑफ एनिमल्स और वो किस टाइप के फूड खाती हैं ये देखेंगे। तो ये आपकी एक्टिविटी नंबर 5 है। इसके अंदर आपको 2 एग्जांपल्स के तौर पे दिए, जैसे बफेलो जो होता है, भैंस जो होती है, वो ग्रास, ऑयल केक, ग्रेन्स वगैरह यानी कि जो सीड्स होते हैं ग्रेन्स वो खाती है। अब कैट जो है, कैट यानी कि बिल्ली जो स्मॉल एनिमल्स को खाती है, आपने सुना होगा बिल्ली चूहों को खा गई, तो वो स्मॉल एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स को खाती है और मिल्क भी पीती है। अब रैट जो चूहा होता है, वो चूहा भी आपने घर, सबके घर में होता है, तो जनरली आपने देखा होगा वो कागज़ खाता है, तो मे बी वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खा सकता है कागज़ को, और अपने से छोटे एनिमल्स को भी, स्मॉल एनिमल्स को भी खा सकता है। लेकिन लायन जो है, लायन हमेशा अपने से स्मॉल एनिमल्स को खाएगा। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि लायन जो है वो किसी प्लांट को खा रहा है, पेड़ पौधों को खा रहा है। लायंस हमेशा स्मॉल एनिमल्स को खाता है। नेक्स्ट हमारा टाइगर, तो टाइगर भी हमेशा अपने से स्मॉल एनिमल्स को खाएगा। तो ये आपका होमवर्क रहा कि बाकी एनिमल्स को आप अच्छे से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और वो क्या क्या खा रहे हैं ये लिखेंगे और इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको कुछ नहीं करना, जो आपने एक्टिविटी नंबर 5 में जो टेबल कंप्लीट करी है, बस उसी में से जो एनिमल्स लिखे हैं उनको इन 3 अलग अलग कैटेगरी में आपको डालने हैं। तो 3 कैटेगरी जो है हमारे पास वो क्या है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। तो पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं, टर्म्स क्या है। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स सिंपली ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को खा सकते हैं। एनिमल्स, कोई भी लिविंग बीइंग जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को खा रहा है, लीव्स को खा रहा है, फ्रूट्स को खा रहा है, नॉनवेज को नहीं खा रहा है, किसी और एनिमल्स को, किसी और लिविंग बीइंग को नहीं खा रहा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खा रहा है, तभी हम उसे हर्बीवोर्स कहेंगे। और कार्निवोर्स का मतलब क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट, जो प्लांट प्रोडक्ट को नहीं खा रहा है, किसी भी घास फूस या फ्रूट्स को नहीं खाएगा, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाएगा, अपने से छोटे एनिमल्स को, तब उसे हम कार्निवोर्स कहेंगे। तो जनरली हम इसे लेमन लैंग्वेज में हमें इसे वेजिटेरियन भी कह सकते हैं हर्बीवोर्स को, और कार्निवोर्स को नॉन वेजिटेरियन भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, शाकाहारी हो गए और ये मांसाहारी हो गए। और ओमनीवोर्स जस्ट इन दोनों का कम्बिनेशन, जो दोनों ऐसे एनिमल्स जो हर्बीवोर्स भी है, कार्निवोर्स भी है, मतलब साग सब्जी भी खाते हैं और मांस मच्छी भी खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ओमनीवोर्स। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ह्यूमन बींग्स यानी कि हम जो है, हम किस कैटेगरी में आते हैं, तो हम आते हैं ओमनीवोर्स में। ह्यूमंस जो होते हैं वो ओमनीवोर्स में आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हम फ्रूट्स भी खाते हैं जो डायरेक्ट प्लांट से हमें मिलता है, हम वो फ्रूट्स भी खा रहे हैं, लेकिन हम मिल्क प्रोडक्ट भी खा रहे हैं जो एनिमल से मिल रहा है, मीट भी खा रहे हैं, चिकन भी खा रहे हैं। तो ह्यूमंस जो होते हैं वो ओमनीवोर्स में आते हैं। तो यही आपको इस टेबल में कंप्लीट करना है, जो आपको अलग अलग एनिमल्स के बारे में सोचना है और उनके फूड्स के अकॉर्डिंग, फूड हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कैटेगरी में डालना है। अगर वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं तो आप हर्बीवोर्स में लिखेंगे, अगर कार्निवोर्स हैं तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपने से छोटे एनिमल्स को खा रहे हैं, अगर वो दोनों चीज़ें खा रहे हैं तो उसे आप ओमनीवोर्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म, ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। अब हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। तो इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि क्या आपको लगता है कि आपने ऐसा देखा पूरा चैप्टर पढ़ते वक्त कि सारे लिविंग बीइंग्स को सेम काइंड, एक ही जैसे फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमने स्टार्टिंग फर्स्ट टॉपिक ही पढ़ा था फूड वेराइटी का, कि जैसे प्लेस होता है और पर्सन के टेस्ट वाइज भी क्या होता है, फूड में वेराइटी होती है। तो हम पूरे दिन एक जैसा खाना नहीं खाते, तो फूड में हमेशा वेराइटी होती है, सेम काइंड के फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं खाए जाते। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। तो हमने बीच में पढ़ा था कि हमने सबसे पहले फूड वैरायटी के बाद इंग्रेडिएंट्स के बारे में देखा था, सोर्स के बारे में देखा था। जब हमने सोर्स देखा था तो जिस फूड का सोर्स प्लांट थे, उसके बाद हमने उनके प्लांट के पार्ट्स भी देखे थे। तो आप टेबल से रेफर कर सकते हैं इसका आंसर, 5 प्लांट्स और उसके पार्ट्स का जो हम खा सकते हैं, एडिबल प्लांट पार्ट्स जो होते हैं। सो हमारा अनदर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी। तो हमें कॉलम 1 में दिया हुआ है
कुछ प्रोडक्ट दिए हुए हैं कॉलम बी में, हमें इसके सोर्स पता करने। तो मिल्क, कर्ड और घी हमने क्या पढ़ा था, मिल्क जो हमें एनिमल सोर्स से मिलता है, तो ये सारे मिल्क प्रोडक्ट है सब हमें एनिमल से मिलेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है स्पाइनेक, कॉलीफ्लावर, कैरेट। तो ये आपको नाम से पता चल रहा है ये सारे, स्पाइनेक मतलब धनिया, कॉलीफ्लावर मतलब जो आप बंद गोभी देखते हैं, और कैरेट मतलब गाजर, तो ये सारे क्या है, प्लांट के प्रोडक्ट है। तो ये सारे के सारे किस में आ सकते हैं, ईट अदर एनिमल्स नहीं आ सकते, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट नहीं आ सकते, लेकिन हाँ ये सारी क्या है, हम वेजिटेबल्स नेम्स में इसका कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है, वेजिटेबल्स है, तो ये सारी क्या है, आर वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है हमारा लायन एंड टाइगर्स। तो लायन एंड टाइगर्स के हमने कहाँ पे पढ़ा था, हमने पढ़ा था हर्बीवोर कार्निवोर टॉपिक में। लायन एंड टाइगर मतलब एनिमल्स क्या खाना खाते हैं। तो लायन एंड टाइगर्स क्या है, लायन और टाइगर सिर्फ और सिर्फ हमेशा स्मॉल एनिमल्स यानी कि अदर एनिमल्स को खाएंगे, कभी भी प्लांट प्रोडक्ट को नहीं खाएंगे। तो ये किस कैटेगरी में आते थे, कार्निवोर्स में, यानी कि मांसाहारी में। तो इसके हम किससे मैच कर सकते हैं, ईट अदर एनिमल्स। तो ये हमेशा क्या करेंगे, दूसरे एनिमल्स को ही खाएंगे। अब हर्बीवोर्स का हमने डेफिनेशन देखा था, हर्बीवोर्स का मतलब ही था शाकाहारी, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट पे फीड करेंगे, उसी को खाएंगे, कभी भी दूसरे एनिमल्स को नहीं खाएंगे। तो हर्बीवोर्स का डेफिनेशन यहाँ पे लास्ट ऑप्शन बचता है, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर हमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, हर्बीवोर, प्लांट, मिल्क, शुगर केन एंड कार्निवोर। अब हमें 1 बाय 1 फिल इन द ब्लैंक्स को रीड करेंगे और इसमें से जो भी सुइटेबल होगा वो उसमें हम फिल करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है, टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। अगर कोई एनिमल सिर्फ और सिर्फ मीट यानी कि एनिमल्स को खा रहा है तो उसे हम क्या कहते थे, मांसाहारी यानी कि कार्निवोर। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आंसर जो है वो ये ए का हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज इज कॉल्ड। तो ऐसे एनिमल्स, यहाँ पे हम डियर की बात करें जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को खाएंगे, उसे हम क्या कह सकते हैं, इज कॉल्ड हर्बीवोर यानी कि शाकाहारी। तो ये हर्बीवोर किसका आ जाएगा, बी का ऑप्शन आ जाएगा, बी का आंसर। नेक्स्ट है हमारा सी, सी में क्या है, पैरेट ईट्स ओनली। पैरेट क्या खाता है, हमेशा हमने देखा है पैरेट को गाजर ही खाते हुए, कभी हमने किसी कभी किसी एनिमल्स को नहीं देखा, या किसी अपने से छोटे एनिमल्स पे फीड करते हुए देखा। तो पैरेट जो है वो हमेशा प्लांट ही खाएगा, प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स ही खाएगा। तो सी का आंसर क्या हो गया, प्लांट्स। तो प्लांट्स आ गया सी में। अब डी क्या है, द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट। तो हमने जैसे कि चैप्टर के बीच में देखा था कि जो मिल्क है वो हमें सिर्फ स्पेसिफिक कुछ ही एनिमल से मिल सकता है, जिसके एग्जाम्पल में हमने देखा था काउज, बफेलोज एंड गोट्स। तो यही स्पेसिफिक कुछ एनिमल्स है जिसका हम मिल्क जो है पीने में यूज़ कर सकते हैं। तो मिल्क जो आ जाएगा हमारे डी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, तो डी का आंसर हो जाएगा मिल्क। तो जैसे कि लास्ट आपको पता चल रहा है शुगर केन ही आंसर होगा, फिर भी देख लेते हैं। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। ऑब्वियसली शुगर कहाँ से मिलती है, शुगर केन से ही मिलेगी। तो लास्ट ऑप्शन जो है ई का ऑप्शन क्या हो जाएगा, शुगर केन। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है बायलिंगुअली, और हमने डिस्कस भी कर लिया अच्छे से। अदरवाइज आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।